हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे ससुराल से। और मैं मेरे ससुराल में आई हूँ एक वेडिंग अटेंड करने के लिए। मेरी नंद की शादी है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अभी तक जो भी मैंने शादी इंजॉय करी है वो मेरी मायके साइड इंजॉय करी है। वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अलग है। अब एज अ बहू मैं अटेंड करने वाली हूँ, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस होने वाला है वो मेरे लिए बहुत न्यू होने वाला है। और मतलब मायके में बिना कोई बाउंडेशन से मैंने शादी इंजॉय करी है। तो अब देखते हैं कि ससुराल में क्या होता है, कैसे बहू इंजॉय करती है शादी और क्या क्या बहू को बाउंडेशन में रहना पड़ता है। ये सब मैं अब देखूँगी क्या होता है मेरे साथ। सो हम अभी जाने वाले हैं मामी के यहाँ, क्योंकि मामी के यहाँ कुछ बनने वाला था। लाइक दुल्हन के घर पर जाता है, उसे टिपारा बोलते हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर। तो मैंने इन लोगों को देखा, मतलब मैं वहाँ पे सिर्फ बैठ के देख रही थी क्योंकि गाइस मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, सब लोग लगे हुए थे टिपारा बनाने में जो ब्राइड के घर जाएगा। तो ये लोग इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा इसको डेकोरेट करने में, मतलब मैं क्या बताऊँ, इट्स सो ब्यूटीफुल यार। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब इतनी बारीकी से इसको सजाया गया है। और ये देखो आप, इतना ज़्यादा। मुझे आप कमेंट में बताना क्या आपके घर भी ऐसा कुछ बनता है, शादी में लड़की के यहाँ जाता है। अब आप बताओ, इतना ब्यूटीफुली इसको सजाया गया है, तो क्या आपका मन होगा इसको तोड़ने का, इसको खाने का? पर क्या कर सकते हैं, ऐसा बोला गया था कि इसको अभी फ्राई भी करेंगे और शायद, आई गेस, हाँ शायद ये लोग खाएंगे भी, पता नहीं क्या। पर बहुत प्यारा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे मार्केट, क्योंकि मेरे नंद को चूड़ा लेना था और भी कुछ कुछ सामान लेना था। तो वहाँ पर तो घर पर तैयारी चल रही थी, तो यहाँ पर हम लोग मार्केट आ गए थे। और हाँ, यहाँ पर हमारी शॉपिंग हुई, और शॉपिंग के बाद हम लोग कुछ खाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और मैं साथ में हूँ तो बिल्कुल भी नहीं। The next day. ये है हमारी ब्राइड की मम्मी और मेरी मामी सास। पर ये मेरी मामी सास कहीं से नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है ये मेरी रियल मामी है। और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है और इतनी अच्छी है ना गाइस कि मैं आपको बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पर मैं आई थी एक इंगेजमेंट अटेंड करने के लिए, जो मेरे मामा ससुर के बेटे की इंगेजमेंट थी, मतलब कि मेरे देवर की। सो यहाँ पर आने का फ़ायदा ये हुआ कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिश्तेदारों को जान गई थी कि ये है। मैं आधे लोगों को नहीं जानती थी, तो अच्छा फ़ायदा हुआ मेरा, मैं जान चुकी थी। यहाँ पर मैं बोर हो रही थी, कभी ऐसे मैं बैठी नहीं हूँ। तो मेरी सासू माँ इतनी प्यारी हैं कि उनको पता चल गया था मेरी बहू बोर हो रही है, तो उन्होंने मुझे शिफ्ट कर दिया बच्चों के साथ, क्योंकि भाई मुझे बच्चों के साथ ही मज़ा आता है। वहाँ पर बैठ के फिर मैंने थोड़ी बच्चों के साथ गपशप मस्ती वस्ती करी। उसके बाद बच्चों ने थाली लगाई मेरे लिए, और फिर हम लोगों ने सबने एक साथ खाना खाया। और यहाँ पर स्टार्ट होती है इंगेजमेंट। फाइनली मेरी देवर और देवरानी की इंगेजमेंट है। सो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय करा। मैं यहाँ पर भी आके बच्चों के साथ ही आगे बैठी थी, तो क्योंकि मेरी सासू मॉम को पता चल रहा था कि मुझे लेडीज़ों के साथ मज़ा नहीं आता है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। The next day. सो यहाँ पर है दूसरा दिन, और मैंने 2-3 दिन का शूट किया है। सो यहाँ है मेरी नंद की हल्दी, जो कि हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट हो गई थी। और यहाँ पर हल्दी मेहंदी दोनों था आज। और फिर मेहंदी वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने सबसे पहले अपनी मेहंदी लगवा ली जब तक बाकी की तैयारियां शुरू हो रही थी। क्योंकि शादी वाले घर में ना आपको टाइम नहीं मिलता है कुछ भी करने का। अगर मैं बाद में लगवाती तो बहुत ज़्यादा रात हो जाती, तो इसलिए मैंने पहले ही लगवा ली थी। और यहाँ पर जब मेरी मेहंदी कंप्लीट हो गई तो ये बच्चे आ गए थे। कुछ चाची बोल रहे थे, कुछ मामी बोल रहे थे। सो यहाँ पर मेरी मेहंदी गीली थी, तो बोलते हैं कि हम आपकी मेहंदी सुखा देते हैं। तो भाई सच में ये लोग इतने प्यारे हैं, इतनी फूंक मारी इनने कि इनके गाल ही दुखने लगे। और फिर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ। मतलब शादी मैंने इन्जॉय करी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने घर में इन्जॉय कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा। बस थोड़ा सा बहू की बाउंडेशन थी, बाकी तो सब बढ़िया था। यहाँ पर फिर मैंने बहुत सारा बच्चों के साथ बातें करी, मस्ती करी। और फिर यहाँ पर ये डांस चालू हो गया था। मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, कुछ कुछ जो लोग थे ना यहाँ पे, वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे ससुराल साइड के हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे थे मुझे, और इतनी ज़्यादा केयर कर रहे थे ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि
कहीं ये मेरे असली वाले मामी मामा तो नहीं है ऐसा। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल भी ससुराल जैसी फीलिंग नहीं आ रही थी। और बच्चों का डांस हुआ और यहाँ पे हल्दी स्टार्ट हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो। सो ये है मेरी बड़ी मामी और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और जैसे कि मैं हूँ ना, मुझे हंसी मज़ाक बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब माहौल बनाना मुझे बहुत पसंद है। सो ये भी सेम वैसी हो रही है, इतना ज़्यादा हंसी मज़ाक करती है ना, बहुत मज़ा आता है इनके साथ। और मैंने इनके साथ बहुत डांस करा था, वो वीडियो शायद मेरे पास नहीं है। और ये मेरी सासू माँ है जो हल्दी लगा रही हैं। मतलब इतना प्यारा माहौल हो रहा था ना, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही थी और वो भी खुल के इन्जॉय कर रही थी। एकदम नई नई बहू ऐसे नहीं हो पा रहा था मुझसे। और उसके बाद फिर मैंने भी हल्दी लगाई और मेरे हाथ में लगी हुई थी मेहंदी। और यहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं बहू हूँ मुझे तो नहीं लग रहा भाई कहीं से। बहुत इन्जॉय हुआ, डांस हुआ। मैं आपको अपना डांस भी दिखाऊंगी, शॉर्ट्स में दिखाऊंगी। यहाँ पर ब्राइड की मेहंदी स्टार्ट हो गई थी और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल बना हुआ था घर में, बहुत ज़्यादा अच्छा। The next day. सो फाइनली शादी वाला दिन आज आ गया है और आज मैं करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा मस्ती। सो यहाँ पर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी 2 बहनें भी आ चुकी हैं, मेरे पापा भी आ चुके हैं, नानी भी आ चुकी हैं और एक छोटी सिस्टर भी आई है और मेरे मामा भी आए थे। सो जब अपने घर वाले आ जाए ना तो डबल मज़ा आ जाता है भाई इन्जॉय करने में। और ये जो मेरी सिस्टर है, जो ये ग्रीन ग्रीन पहनी थी उसका नाम चंचल है, उसको मैंने रोक लिया था रात भर के लिए। बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये खाने की प्लेट लग रही थी और मैं अपना व्लॉगिंग कर रही थी। मेरे लिए खाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी व्लॉगिंग हो चुकी है अब। उसके बाद मैं जा ही रही थी तो मुझे मिली ये मेरी न्यू फ्रेंड, जो कि मैं इसकी चाची हूँ बट ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है। और ये है मेरे पापा। और उसके बाद सो गाइस मैंने क्या देखा, फिर से मैंने देखा कि ये लोग फिर से थाली लगा रहे हैं और इनकी ओवर एक्टिंग देखो। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मेरा मन तो कर रहा था बोल दूं भाई बस करे, लेकिन क्या करूं, मुझे भी भूख लग रही थी। सो यहाँ पर थाली लगा ली थी इन लोगों ने और फिर मैंने भी खाना खाया और मेरे साथ में जितने थे सब ने खाना खाया। और हम लोग खाना वाना खा के फ्री होना चाहते थे क्योंकि फिर मेरी नानी लोगों को भी जाना है और हम लोग भी इंजॉय करेंगे। और यहाँ पर ये जीजा साली का प्यार जो है भाई, इन लोगों की जो बॉन्डिंग है ना वो अलग नेक्स्ट लेवल की है, मतलब ख़त्म ही नहीं होती। मतलब ये दोनों आ जाती है ना, मेरी सिस्टर्स आ जाती है ना, तो मेरे पति मुझे ही भूल जाते हैं। पर ये अच्छी बात है, ऐसी बॉन्डिंग होनी भी चाहिए। सो यहाँ पर हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खा रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे और बहुत ज़्यादा हंसी मजाक चल रहा था हम लोगों का। उसके बाद ये मेरी छोटी जो सिस्टर है, ये आतंक है आतंक। और ये देवर जी मेरे को खिलाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने बोला इतना तो मैं नहीं खा सकती और मीठा मुझे पसंद भी नहीं है। ओ गॉड, ये क्या था। सो यहाँ पर देवर और भाभी का जो प्यारा सा बॉन्ड है वो हो रहा था और ये मुझे खिला रहे थे अपने हाथों से। मैंने बोला ये क्या है, फिर देवर ने मुझे खिलाया तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं। एक साली मिर्ची खिला रही है, एक बोल रही है नहीं 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 आप जलेबी खाओ। भाई मतलब क्या ही चल रहा था ना उस दिन, मैं क्या बताऊँ आपको। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहू वाली फीलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। और यहाँ पर आप देखना क्या होने वाला है अब। आई होप आपने ये सीन बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया होगा। ये पोपट है, इसके साथ ऐसे ही होता है हमेशा। और ये है मेरी क्यूट सी मामी और मेरे देवर जी बोल रहे हैं ये है मामी। भाई मामी ही है वो और ये बहुत प्यारी हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग फ्री हो गए थे, लेकिन इस लड़की का खाना ही ख़त्म नहीं हो रहा था और ऊपर से डांस देख रहे हो आप, क्या बवाल है ये और मतलब मुझे ना मेरी कंपनी मिल जाती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो अब बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर सकती हूँ। लेकिन अफ़सोस ये था कि अब ये लोग जाने वाले हैं और बस मैंने, मेरी ये वाली सिस्टर है चंचल, उसको रोक लिया था मेरे साथ क्योंकि भाई मुझे अब क्या बताऊँ आपको, मज़े लेने हैं सबके तो एक कंपनी तो चाहिए ना अपने साथ। और यहाँ पर देखो आप, गार्डन में गाय घुस गई और ख़तरनाक वाले सीन हो रहे थे, सब भाग रहे थे उधर इधर उधर।
यहाँ इसको गाय को जैसे तैसे भगाया। उसके बाद हम लोग चले गए बाहर और यहाँ पर मेरी नानी, मामा, मेरी सिस्टर्स सब जा रहे थे, मेरे पापा भी जा रहे थे। सो हम लोग इनको बाय बोलने के लिए आए थे और यहाँ पर मैंने मेरी सिस्टर को तो रोक लिया था अपने साथ ही। और यहाँ पर मैं इतनी फ्रीली घूम रही थी ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं एज़ अ बहू इतना फ्रीली, इतना फ्रीडम से घूम सकती हूँ और इन्जॉय कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था वहाँ पे कोई भी बहू इतना अच्छे से मतलब नहीं घूम पा रही थी जितने अच्छे से मैं घूम रही थी। और मैंने आते ही देखा कि ये फिर से गाय यहाँ पर घुस गई है और जितने भी यादव थे वो अपने टैलेंट दिखाने के लिए आ गए थे, ऐसा मेरी बहन ने बोला था। और यहाँ पर सब उसको पकड़ रहे थे, यहाँ से पकड़ रहे थे, वो वहाँ भाग रही थी, वहाँ से पकड़ रहे थे तो वो यहाँ भाग रही थी। मतलब ये ना मेरे लिए एक कंटेंट बन गया था और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इसको शूट करने में और देखने में भी मज़ा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ डर भी लग रहा था कि कहीं वो मेरे पास ना आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा बची थी मेरे पास आते हुए। सो यहाँ पर ना एक कॉमेडी सीन बन गया था और सब जो चिल्ला रहे थे ना इधर उधर, बहुत मज़ा आ रहा था। भाई इसको जितना इधर भगाओ उधर भगाओ, पर वो बाहर वाले गेट की तरफ तो जा ही नहीं रही थी। पूरे हमारे यहाँ के लड़के आ गए थे और ये देखो बच्चों के पीछे भग रही है। जैसे तैसे भाई इसको भगाया बाहर, बड़ी मुश्किलों से भगाया। बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ गया, कॉमेडी सीन था गाइस। उसके बाद मैं आ गई थी हमारी ब्राइड से मिलने, क्योंकि ये रेडी होकर आ चुकी थी और बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और मुझे इनका लहंगा ना बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था और ये लहंगा मैं देख के भी आई थी, मुझे बहुत प्रिटी लग रहा था। और दुल्हन तो हमारी पूरी फुल ही रेडी है। उसके बाद ये देखो, ये सब मेरी जेठानी है और एक नंद थी शायद, हाँ एक नंद है। मतलब यहाँ पर सारी जेठानी है, बस मैं ही एक हूँ देवरानी, आई गेस, जितना मुझे पता है अभी। सो यहाँ पर बारात भी आ चुकी है। और गाइस आपको बताऊँ मैं बारात कितने बजे आई थी, लाइक 12:30 समथिंग शायद, या 12 या 12:30, आई डोंट नो, इतने ही आई होगी। सो यहाँ पर ये मेरी सासू माँ है जो कलश लेके खड़ी हुई हैं, क्योंकि वो ब्राइड की बुआ हैं तो उनको ही खड़ा होना था। और यहाँ पर मतलब इतना लेट बारात आई तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं शादी कब तक होगी, पर हम लोग यहाँ पर बाहर खड़े होके एंजॉय कर रहे थे, बारात देख रहे थे और थोड़ी बहुत गॉसिप भी कर रहे थे।
सुबह के बज गए थे 6 और अभी तक शादी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी लेडीज़ बैठी हैं उनका घूंघट देखो भाई, मैं तो घबरा रही थी। लेकिन ये हैं कुछ लोग करवाते हैं, पर मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं जो मुझे बिल्कुल फ्रीडम से रखते हैं। और मैं बता दूँ मेरे शादी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एज़ अ बहू मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं बहू हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे मामा ससुर ने बोल दिया था कि बहू को किसी भी चीज़ की रोक टोक नहीं करना है, उसको जैसे इंजॉय करना है वैसे करना, क्योंकि वो हमारी बहू नहीं, हमारे लिए हमारी बेटी है। जैसे हमारी बेटी है वैसी हमारी बहू है। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छे से मुझे ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा लंबा लंबा घूंघट करते हैं और मुझे देख रहे थे कि मैं ऐसे ही बैठी हूँ, तो वो लोग मेरे बारे में कर रहे थे गॉसिप, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे सास ससुर मुझसे नहीं करवाते, तो फिर मुझे लोगों से क्या लेना देना। और यहाँ पर आती है विदाई की घड़ी, जो सबसे कठिन होता है भाई, सबसे कठिन। मुझे फ़ील हो रहा था यहाँ पे कि मतलब एक लड़की जाती है ना तो उसे कैसा लगता है। और जब मामा रोए थे ना तब तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा था और मेरे हस्बैंड की आंखों में भी आंसू आ गए थे, क्या ही बताऊँ। और यहाँ पर विदाई हो गई थी और यहीं पे ख़त्म होता है मेरा व्लॉग। आई होप आपको ये मेरा शादी वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए और स्टे ट्यून।